सो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम आप सबके लिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का प्रश्न दूसरा लेके आ चुके हैं, जो कि एलोग्लोथियम के प्रयोग करके इसको करना होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहले तो हम लोग प्रश्न पढ़ लेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें होता है a+b का पूर्णांक होता है। a मतलब a b का पूर्णांक होता है। जैसे में इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे जैसे में 0 से r बड़ा है और b से छोटा है। यही मतलब इसका यही होता है, 0 से r बड़ा है और b से छोटा है। जैसे में 0 से r 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, लेकिन 6 से 6q से छोटा हो सकता है q का पूर्णांक। तो यहाँ दिया है q का पूर्णांक दिया है, तो 6 से छोटा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे कि माना ए बी एक पूर्णांक है। इतना लिखने के बाद अब चलिए हम लोग इसको मतलब शुरू करते हैं। इतना हम आपसे बताएं ना कि 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फिर से। यहाँ लिखेंगे हम लोग a बराबर BQ+R। इतना होने के बाद चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 से बड़ा r से छोटा, 0 से बड़ा और r से छोटा होना चाहिए। इसमें यही दर्शाया गया है 6 से ना 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्यों का पूर्णांक है इसका। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। इतना होने के बाद अब हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे b बराबर 6 लिखेंगे। 6 लिखने के बाद अब हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे a बराबर 6q+r। 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इतना होने के बाद 0 से बड़ा और फिर से r 6 से छोटा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। इतना होने के बाद अब चलिए हम लोग इसको अब सीधे अब समीकरण 1 देंगे यहाँ पे। जैसे समीकरण 1 लिख देंगे हम लोग। तो 1 क्या है, ये तो अब हम लोग लिखेंगे एक ये पहला ये, तो हम लोग लिखेंगे r बराबर 1 बराबर a बराबर 6q+1 1 बराबर। अब लोग हम लोग को इतना हो गया। तो r से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो इतने इसको अब हम लोग जोड़ देंगे, इसको हम लोग सम कर देंगे। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 तो 7 ये कट नहीं सकता, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा करते हैं यहाँ पे। समीकरण दूसरा करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r बराबर 1 बराबर a बराबर 6q+3 बराबर 6 3 9 हो जाएगा। तो 6 3 जब 9 हो जाएगा तो ये भी कट नहीं सकता है, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे विषम संख्या है। ये भी हो गया। अब चलिए हम लोग समीकरण तीसरे को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण तीसरा लिखने के बाद अब चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 बराबर a बराबर 6q। तीसरा हम लोग का क्या है, +5 है। 5 6 5 11 हो जाएगा। ये भी नहीं कट सकता, ये भी विषम संख्या है, सम संख्या ये भी नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी
ये भी विषम संख्या है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे उम्मीद है कि ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरफ से होता है। तो आपसे अगर हम बता दें कि ए बड़ा होता है, ए भी एक पूर्णांक संख्या होता है, जहाँ ये क्यू दिया है तो क्यू से छोटा होना चाहिए, मतलब जीरो से क्यू बड़ा होता है लेकिन जीरो से क्यू से छोटा होता है। जैसे मैं जीरो ले लिया, हम लोग जीरो ले ली, जीरो से ये सिक्स है, सिक्स क्यू है तो इसका मतलब जीरो से बड़ा करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 तक जाएगा। सिक्स से तो छोटा भी करना है तो सिक्स से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है। तो इसमें यही दर्शाया गया है। तो बाकी कुछ नहीं, आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एकदम समझ में आ गया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मतलब जो 10 और 12 का सिलेबस चालू हो चुका है, तो आप सब इस चैनल पे बने रहिए और लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस दीजिए कि इस चैनल पे जुड़े और हम लोग अच्छे से अच्छे तरीक़ों से सिलेबस को चालू करें। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म होता है, तो आप सब जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि हम लोग जितनी तेज़ी से एक बार 2 बार 3 बार किताब को दोहरा देंगे। तो आप सब जुड़िए। सो गाइस, धन्यवाद।